आज के इस वीडियो में देखिए कक्षा 10 का विषय विज्ञान का अध्याय 13 हमारा पर्यावरण से आज के इस वीडियो में हम प्रश्न समझेंगे। तो आज का हमारा प्रश्न है कि उपभोक्ता किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो प्रश्न हमारा क्या है कि उपभोक्ता किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो चलिए इसकी परिभाषा बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में देखेंगे। तो यहाँ पर आप इस तरह से हेडिंग डालिएगा, उपभोक्ता। तो वे जीव जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने पोषण यानी कि अपने भोजन के लिए पौधों यहाँ पर क्या है, उत्पादक हैं, पर निर्भर रहते हैं तथा अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, उपभोक्ता कहलाते हैं। तो उपभोक्ता हम किसे कहते हैं? तो वे जीव जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने पोषण के लिए यानी कि यहाँ पर पोषण यानी कि ऊर्जा किससे मिलती है हमें? खाने से यानी कि भोजन से। तो अपने भोजन के लिए पौधे यहाँ पर क्या है, उत्पादक है, ठीक है, पर निर्भर रहते हैं तथा अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, उपभोक्ता कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात आपकी निकल कर आ रही है कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक है। और जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्पादक यहाँ पर कौन है? हरे पेड़ पौधे, ठीक है। हरे पेड़ पौधे क्या है? उत्पादक, क्योंकि ये स्वयं ही अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की सहायता से, ठीक है, या सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? उत्पादक। और उपभोक्ता कि वे जीव जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने पोषण या अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं तथा अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में आप लिखिएगा सभी प्रकार के जंतु। देखिए जैसे कि गाय, ठीक है, क्या है यहाँ पर? जैसे कि आपकी गाय हो गई, क्या हो गई? गाय या भैंस, ठीक है, गाय या भैंस। गाय भैंस क्या खाती है बताइए? घास खाती है ये, ठीक है, क्या खाती है? घास। इसके बाद आप बकरी ले लीजिए। बकरी क्या खाती है? पत्तियाँ भी खाती है। क्या खाती है? पत्तियाँ। देखा होगा आपने, बकरी जो होते हैं वो पत्तियाँ भी खाते हैं और घास भी खाते हैं, ठीक है। ये दोनों खाती है बकरी। इसके बाद खरगोश क्या खाता है बताइए? खरगोश घास खाता है और जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, पौधे खाता है उनको, ठीक। इसके बाद में शेर क्या खाता है? शेर अन्य जानवर खाता है, यानी कि हम बोले तो जानवर, ठीक है, सभी प्रकार के जानवर। जैसे कि शेर आपका हिरण भी खा जाता है, कछुआ, इसके बावजूद खरगोश ले लीजिए, खरगोश भी खा जाता है। और एक हो रहे इसमें मनुष्य। देखिए मनुष्य मांस सर्वाहारी है ये, ठीक है, यानी कि पौधों से भी अपना भोजन प्राप्त करता है और जानवरों से भी, ठीक है। ये क्या करता है? पौधों से भी अपना भोजन, पौधे के गेहूं भी एक पौधा है आपका, ठीक है, तो खाना भी खाता है। और जानवरों को क्या खाता है? मांस। क्या खाता है? मांस। तो ये क्या है? मनुष्य सर्वाहारी, ये सभी चीजें खाता है, पेड़ पौधे भी और जानवर भी, ठीक है, जानवरों का मांस खाता है। तो ये क्या है? आपके उपभोक्ता है। क्या है? ये सभी आपके उपभोक्ता है। क्या है? उपभोक्ता। और यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं आपके, घास है, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, पौधे यहाँ पर क्या है? उत्पादक है, उत्पादक, ठीक। और मनुष्य और जानवर
मनुष्य और जानवर ये दोनों क्या है, उपभोक्ता है। क्या है, उपभोक्ता, क्योंकि ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। तो जो स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, तो उपभोक्ता आपको समझ में आया होगा कि किसे कहते हैं उपभोक्ता, कि वे जीव जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने पोषण के लिए पौधों यानी कि उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं तथा अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के जंतु। चलिए, तो ये आपकी उपभोक्ता की परिभाषा हो गई और उदाहरण। स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करें और अच्छे से कंप्लीट करें।